हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आपने ये तीन टर्म तो सुनी होगी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये तीनों टर्म सुनने में तो एक जैसी है, लेकिन इन तीनों में कुछ अंतर है, उन्हीं को हम आज बताएंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में होता है कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू बॉडी के अंदर ना हो या फिर लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ लेग, पैर का ना होना कहलाता है इम्पेयरमेंट। वहीं पैर के ना होने की वजह से पर्सन चल नहीं पा रहा, इनएबिलिटी टू वॉक, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे बोलेंगे डिसेबिलिटी। एंड थर्ड नंबर पर डिसेबिलिटी है, चल नहीं पा रहा है, पैर नहीं है उसके कारण चल नहीं पा रहा है, और फिर सोसाइटी में अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो उसे बोलेंगे हैंडीकैप। तो ये तीन टर्म है, तीनों एक दूसरे से इंटरलेटेड है, लेकिन इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। तो आइए चलते हैं, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। अब आ जाते हैं इम्पेयरमेंट, द ऑर्गन लेवल। मतलब इम्पेयरमेंट की बात करेंगे जो कि ऑर्गन लेवल पर होता है। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ऑर्गन लेवल पर, या मतलब पैर ना होना, ये ऑर्गन लेवल पर है, तो इसको रखेंगे इम्पेयरमेंट में। एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, या तो कोई शारीरिक तौर पर हो, या फिर कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग हो, शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, मानसिक तौर पर भी हो सकता है, या फिर फंक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है वो, उस तौर पर भी हो सकता है। इसके कोर मीनिंग पर आते हैं, प्रॉब्लम एट ए टिश्यू और ऑर्गन लेवल। मतलब इसका मीनिंग है टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल पर इसमें प्रॉब्लम होती है। इशू विद बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, फंक्शन करने में, या फिर कोई भी पार्ट मिसिंग है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल लेकर भी हम समझ सकते हैं, लॉस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, किसी केमिकल के लॉस होने की वजह से पार्किंसन डिजीज होना। पार्किंसन डिजीज जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें कोई सर्टेन केमिकल मिस है बॉडी से या ब्रेन से, जिस वजह से ये डिसेबिलिटी हो रही है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ लेग, पैर ना होने की वजह से, पैर का ना होना भी इम्पेयरमेंट कहलाएगा। इसी तरह जैसे कि आई बॉल का ना होना, आँखों के अंदर जो वाइट कलर की है ये आई बॉल है, इसका ना होना, तो इस वजह से ब्लाइंडनेस होती है, तो आई बॉल ना होने की वजह से इसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट। और ईयर ड्रम ना होना कानों के अंदर, तो जिस वजह से सुन नहीं सकता इंसान, उसको भी इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की बात करें, डिसेबिलिटी होती है इंडिविजुअल लेवल पर एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होने की वजह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इंसान, तो जिसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्मल इंसान या सामान्य बालक कर सकता है, सामान्य पर्सन कर सकता है, वो यह इंसान नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डिसेबिलिटी, वह कार्य न कर पाना। इसके की लेवल आ जाते हैं, प्रॉब्लम एट द इंडिविजुअल लेवल, ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है। फंक्शनल लिमिटेशन विद रिगार्ड ऑफ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये इंसान कोई भी कार्य नहीं कर सकता, नहीं, ये इंसान केवल वही पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई निश्चित कार्य नहीं कर सकता, जिस वजह से यह व्यक्ति डिसेबल्ड कहलाया। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं हैंडीकैप। हैंडीकैप होता है सोसाइटल लेवल पर, ये सोसाइटी में कोई अपना रोल अदा नहीं कर पा रहा इंसान। ए डिसएडवांटेज फॉर ए गिवन इंडिविजुअल दैट लिमिट और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ अ ए नॉर्मल रोल और एक्टिविटी, कोई नॉर्मल रोल या एक्टिविटी सोसाइटी में जाकर नहीं पूरा कर पा रहा इंसान, तो ध्यान रखना इसमें की टर्म है सोसाइटी। सोसाइटल लेवल पर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको रखेंगे हम हैंडीकैप में। कैन नॉट फुलफिल देयर रोल इन सोसाइटी, जो उसके पीयर ग्रुप कर पा रहे हैं, उसके साथीगण जो कार्य कर पा रहे हैं सोसाइटी में जाकर, वह कार्य सोसाइटी में जाकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको हमने रखा है हैंडीकैप में। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, इसकी समरी पर आ जाते हैं। समरी में मैंने बताया कि इम्पेयरमेंट होता है, इसमें फोकस होता है लेवल टिश्यू या ऑर्गन पर होता है, और इसमें होता है एक्चुअल फिजिकल और मेंटल लॉस, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर एबनॉर्मलिटी होती है, जिसको रखते हैं हम इम्पेयरमेंट में। डिसेबिलिटी में रखते हैं इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम होती है, और फंक्शन लिमिटेशन होती है, कोई स्पेसिफिक कार्य, निश्चित कार्य नहीं कर पाता है इंसान। और हैंडीकैप में मेनली फोकस होता है सोसाइटी पर, सोसाइटी में इंसान अपना रोल अदा नहीं कर पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता अपना रोल।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे साथ आगे भी बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।